चलकर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। वेलकम टू जायके का सफर। जायके का सफर इस समय गुजरात में है एंड गुजरात फेमस है अपनी मेहमान नवाजी के लिए। ऑल्सो गुजरात का एक खास शहर है सूरत एंड सूरत के बारे में एक और खास कहावत है, सूरत यानी सोने की मूरत। सतरंगी गुजरात का अनोखा रंग सूरत, निराली सूरत का शहर सूरत। तापी नदी के किनारे बसा सूरत पुराने समय से ही अपने पोर्ट और ट्रेड के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के एक्सक्लूसिव ब्रोकेड, फाइन सिल्क और स्पाइसेस की खुशबू ने आकर्षित किया विदेशियों को। डच लोगों ने सूरत में ही आकर लंगर डाला। डच सूरत में व्यापारी बनकर आए और बहुत सालों तक रहकर यहाँ के कल्चर को एक नया डायमेंशन दिया। 17th और 18th सेंचुरी का वो जमाना था जब सूरत हिंदुस्तान का सबसे प्रॉस्परस शहर था। इसीलिए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर हिंदुस्तान पर पड़ी तो उन्होंने अपना सबसे पहला पड़ाव सूरत में ही डाला। यही तापी के किनारे 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बनाई, जिसे सूरती आज अंग्रेजों की कोठी कहकर पुकारते हैं। आज आजादी के 50 साल बाद सूरत अपने पूरे निखार पर है। चमकाने में बड़ा एक्टिव रोल निभाया मुगल एरा की विटनेस मुगली सराय की बिल्डिंग में बसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जिनकी कोशिशों से सूरत इज टुडे कंसिडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सुंदर सूरत, हीरे की तरह दमकता सूरत प्रेजेंट गुजरात का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है and it's very famous for diamond cutting. व्यापार का खास सेंटर होने की वजह से हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आकर सेटल हो गए और अपने साथ लाए अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन एंड अपने cuisine। इसीलिए जायकों की बहार है सूरत शहर में। जितनी इंपॉर्टेंट ट्रेड है, जितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं एंड जितने इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए इनकी रसोई। इनफैक्ट सूरत के बारे में कहा जाता है काशी नु मरण और सूरत नु जमण। फूड लवर सूरतियों के लिए ब्रेकफास्ट पिलग्रिमेज है खौदरा स्ट्रीट पे सिचुएटेड सूरती कमन एंड फरसान हाउस, जो कि सूरत में सबसे बढ़िया खमन, ढोकला और फरसान यानी नमकीन बनाते हैं। खमन बनाने के लिए पहले चने की दाल को पानी में डाला जाता है, 3 घंटे तक भिगोने के बाद उसे पीसा जाता है। और फिर खमीर देकर डाली जाती है मिर्च, नमक, हल्दी, हींग, अदरक वगैरह वगैरह।
ढोकला बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ कई जायकों वाले खमन, ढोकला और सेव बनते हैं। सूरती खमन एंड फारसान हाउस को वसंत भाई ठक्कर की मदर ने कई साल पहले शुरू किया था। सादा खमन, बघाड़ा खमन, टमटम खमन, नायलॉन खमन और लोचो खमन के जायकों के लिए यहाँ हर समय भीड़ लगी रहती है और जायकों के शौकीन सूरती यहाँ के दीवाने हैं। सूरतियों का एक खास ब्रेकफास्ट है फाफड़ा, जिसके लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, पर सूरती कुछ खास जगहों पर ही फाफड़ा खाना पसंद करते हैं। सूरतियों के लिए ये फारसान, which we normally call नमकीन, is a must in every खाना, जिसमें शामिल है भूसा, which is a mixture of नमकीन, ढोकली and पापड़ा। बेसन के फाफड़े बनाना क्यूलिनरी स्किल मांगता है, जिसे आमतौर से मूंगफली के तेल में ही फ्राई किया जाता है और खाया जाता है बेसन की चटनी के साथ। शाम ढलते ही जायकों का शहर सूरत पहुंच जाता है एक और खास जायके के लिए दरिया किनारे, डूमस में। What for? To taste रतालू पूरी। ये है डूमस। शाम को सूरत के लोग डूमस जरूर जाते हैं, वह दरिया किनारे कुछ खट्टे और चटपटे जायकों की महफिल सजती है। यहाँ के कुछ लोकल खट्टे चटखारे हैं चुड़मुड़ा, कटुम्बड़े, पेट, बफेली मूंगफली, नेटिव बादाम एंड यहाँ के कटारे, लेकिन डूमस का मेन अट्रैक्शन है रतालू पूरी, जो सूखा भाई की दुकान पर पिछले 40 सालों से चुन चुन कढ़ाई में तैरकर अपनी म्यूजिकल खुशबू के साथ सूरत के जायकों को चार चांद लगा रही है। रतालू से बनी ये पूरी खाई जाती है बेसन की चटनी के साथ, जिसमें यहाँ की लोकल खटाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और चटनी में पड़ता है तेल, राई, हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता एंड चीनी। See how colorful the रतालू पूरीज है? वेल सीखते हैं कि रतालू पूरी दैट इज कन की पूरी कैसे बनाई जाती है कुकिंग क्वीन पन्ना बेन से। ये सूरत की फेमस रतालू कन की पूरी है। इसके लिए हमें चाहिए, ये रतालू कन है जो इसका छिलका निकाल के इसका गोल गोल में काट लेने का है। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा करके आप स्लाइस बना लीजिए और इसके लिए बेटर बनाइए। बेटर के लिए हमें चाहिए 1 कप चने का आटा, 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा लीजिए और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और उसमें चिली पेस्ट, बारीक चिलीज जो होती है उसकी पेस्ट बना के 1 टीस्पून डालिए, नमक 1 टीस्पून, सोडा बाइकार्ब 1/4 टीस्पून, शुगर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून और हींग वो भी 1/4 टीस्पून डालिए। इसमें मिलाइए और पानी से थिक बेटर बनाइए। अभी इसमें कटा हुआ धनिया डालिए 1 टेबलस्पून और 2 टीस्पून गरम तेल डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसमें ये कन की स्लाइस लेकर के पूरा अच्छी तरह से बेटर लगा के उसके ऊपर ये कुटी हुई
धानी और काली मिर्च का मिक्सचर लगाइए और तेल में रख दीजिए। रेडिश ब्राउन होने पर उसे निकाल दीजिए और पेपर नैपकिन में ले लीजिए। उसे लहसुन और कोथिमीर की चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे तो आपने तरह तरह के ढोकले के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए गुजरात की एक बहुत इंटरेस्टिंग डिश लाए हैं जिसका नाम है दाल ढोकली। अब सुनने से तो लगता है कि ये ढोकला की बहन या किसी किस्म की रिश्तेदार जरूर होगी, बट हम डिस्कवर करेंगे कि दाल ढोकली बनाई कैसे जाती है। एंड इस पर्पस के लिए हमारे साथ है शेफ राजीव चोपड़ा इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ जायके का सफर। वेलकम टू आवर शो शेफ। आप हमें बताएंगे कि दाल ढोकली बनाने के लिए हम शुरू कैसे करेंगे। दाल ढोकली बनाने के लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि अरहर दाल, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, ठीक है, अदरक, ग्रीन चिलीज, सरसों, मेथी दाना, नमक, अजवाइन, रिफाइंड ऑयल, धनिया पत्ता, जीरा पाउडर एंड कोकम। कोकम ना रहने से आप घर में इमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आपको चाहिए हिंग पाउडर, ये जो ऑर्डिनरीली घरों में अवेलेबल है। एंड इसके साथ आपको ज़रूरत है आटे की। इसमें हमने साधारण गेहूं के आटे में नमक, हल्दी और अजवाइन डाल के इसको गूंद लिया है, जैसे आम घर में आप पराठे के लिए गूंद देते हैं। इसके साथ आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है गुड़। शेफ, क्या हर गुजराती डिश में मीठा पड़ता है? ज़्यादातर गुजराती आइटम्स में गुड़ या चीनी का प्रयोग किया जाता है। एंड आप कभी भी गुजराती फूड ट्राई करेंगे तो इस चीज़ को आप पाएंगे वहाँ। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैंने गुजराती फूड खाया है। तो शुरू करें शेफ? या सबसे पहले हम इसमें दाल डालेंगे, जो कि साधारण तरीके से हमने घर के स्टाइल में धो ली है। अच्छा, बस सोक नहीं की है आपने? सोक नहीं किया है, इसको दाल डाल के। एंड ये अरहर दाल है? अरहर दाल डाली है एंड दाल से दुगना पानी डालेंगे। ओके। सो दाल जो आप सोक नहीं करते हैं, सिर्फ गीला करते हैं, प्री वेटेड, एंड डबल द अमाउंट पानी डालते हैं। डबल द अमाउंट पानी डालेंगे। ठीक है। इसमें हम और भी एक दो चीजें डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। बिगिनिंग में? ठीक है। बॉईल करने समय हल्दी पाउडर कितना? ये 1 टीस्पून होगा? 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छा, ठीक है। आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर। ऑलराइट। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप प्रोबेबली ज्यादा डाल सकते हैं। ओके। एंड धनिया पाउडर। धनिया पाउडर कितना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। गुजराती खाने की एक स्पेशलिटी है, ये लोग धनिया एंड जीरा पाउडर को बराबर मात्रा में मिला के, आम घरों में धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर 1:1 रेशियो में स्टोर किया जाता है, मिक्स करके। इसको एक बार स्टिर करके हम हल्की आंच पे ढक के पका लेंगे। अच्छा, कितनी देर तक हम इसको पकाएंगे? इसको पकने में एवरेज 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है। एंड दाल बिल्कुल नरम हो जाएगी? दाल नरम हो जाएगी, ये जैसे आपने साउथ इंडियन सांभर खाई है, हाँ। उस वैरायटी से उस टाइप में हो जाएगी। अच्छा, अब शेफ इसमें हमने अभी ऑयल नहीं डाला है, we're just basically boiling the दाल, ताकि boiled दाल में सारे फ्लेवर्स आ जाएं। Yeah. Basically there's no oil to be put at this stage. तो शेफ, इस आटे में आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, किस प्रोपोर्शन में मिलाए हैं? इस आटे में हमने 1 कटोरी व्हीट फ्लावर लिया है, साधारण गेहूं का आटा। उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून हमने हल्दी डाली है। ओके। सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार, और अजवाइन डाली है, और इसको आम पराठे की कंसिस्टेंसी में गूंद लिया है, जैसे आप घर में यूज करते हैं। ओके, ठीक है। सो अब दाल देखिए, if it's ready? Yeah, you can have a good smell of it. Yes, as I said, terribly aromatic. ये दाल उबलने के बाद फाइन हो गई है। We take a whisk and we just beat it. ओके, दाल को एकदम फाइन करना है? एकदम फाइन करना है। इस स्टेज पे हम इसमें 2-3 और चीजें डालेंगे, जैसे कि इमली। अच्छा, एंड होल इमली चल सकती है? होल इमली डाल सकते हैं घरों के लिए। ये नहीं है कि आपको पेस्ट बनानी जरूरी है, आप होल इमली डाल सकते हैं। होल इमली, as long as आप सीड्स नहीं डालें। एज लॉन्ग एज आप सीड्स नहीं डालें, ये बीच में डिसॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा अदरक। ठीक है। एंड अदरक भी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्लाइस्ड अदरक इज जस्ट फाइन। ओके। करी लीव्स। करी लीव्स जस्ट
पिंच करी लीव्स एंड थोड़ा सा गुड़ या शुगर, ओके सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ओके Do I use अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ टीस्पून half a teaspoon? And चीनी या गुड़ lastly- जो भी आपके पास अवेलेबल है। And lastly, something you are very fond of, green chilies. यस यस आई एम। ग्रीन चिलीज, तो कितना ग्रीन चिलीज अप्रॉक्सीमेटली टू टेस्ट? This is basically to your own taste. आप कितना खा सकते हैं? हमारी दाल इस पॉइंट पे बड़ी कलरफुल, इट्स येलो एंड ग्रीन, वेरी अट्रैक्टिव। इस येलो एंड ग्रीन दाल में आप इसके बाद जो आटा हमने, इस आटे को रोल करके हमने क्यूब्स काटे थे वो डालेंगे। इसी आटे को बेसिकली बेला है आपने? इसी आटे की एक रोटी बेल के छुरी से हमने काट लिया है। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं। ठीक है। आई हैव कट इट इनटू क्यूब्स। ओके ये आप इसमें डाल दीजिए। बॉइलिंग दाल में आप इसको डालिए। ठीक है, एंड फिर इसको पकाएंगे। हाउ क्विक एक्चुअली, रोटी जनरली साथ खाई जाती है, इसमें रोटी अंदर डाली जाती है दाल के। ये गुजरात Very की एक interesting स्पेशलिटी है। बोलते हैं रोटी के साथ खाना क्या, पहले ही रोटी अंदर डाल देते हैं। ओके अब आप इसको ढक के थोड़ी देर दम लगा के हल्की आंच पे पकाइए। ठीक है, कितनी देर तक हम पकाएंगे? और इसको मैक्सिमम आप 3 या 4 मिनट इस स्टेज पे पकाइए। एंड साइड बाय साइड हम इसकी तड़का तैयार कर लेते हैं। ठीक है, योर असिस्टेंट विल हैंड यू द यूटेंसिल रिक्वायर्ड टू मेक द तड़का। हमारी गैस भी बहुत पावरफुल है। ओके, अब इसमें क्या क्या इसमें डालेंगे आप- तड़के के लिए? तड़के में आप डालिए थोड़ा सा ऑयल, कितना ऑयल? Say 1 one. tablespoon, 2 अराउंड 2 टेबलस्पून्स। tablespoons Yeah. refined oil, एंड फिर सरसों के सीड्स। सरसों के सीड्स। सरसों के सीड को आप तब तक पका सकते हैं जब तक ये क्रैकल ना करें, अच्छा, जैसे कि ये अभी कर रहे हैं। इस स्टेज पे आप इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ओके डाल दीजिए। ठीक है, 1 टीस्पून पकाइए। मेथी दाना। एंड थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दीजिए। ओके, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। तो 1 टीस्पून सरसों सीड्स, आधा टीस्पून मेथी दाना, एंड देन 1/4 टीस्पून हींग ये पाउडर। sorry. ये तड़का तैयार होते ही आप इसको ऐसे हिला के ये दाल पे डाल दीजिए। रॉक एंड रोल मोशन में Yeah. हिला के ये जस्ट गो। हाँ, ओके, 3 बार हिलाइए। तो अभी दाल में पकने के लिए और टाइम है? दाल को अब हमने हल्की आंच पे दम पे रखा हुआ है। एंड इन अनदर 1 मिनट इट विल बी रेडी। ओके, सो वी स्टिल हैव 1 मिनट टू गो। 1 minute to go. सो इसमें जो ऑयल जाता है दैट इज ओनली फॉर द तड़का, Only for the तड़का। That way it is very good for your dieting purposes also. नॉट दैट आई नीड एनी, आई थिंक ऑल्दो द शेफ कीप्स हिंटिंग कि मुझे डाइटिंग की बड़ी ज़रूरत है, बट आई सिवियरली डिसएग्री। बट दैट मीन्स इट्स अ वेरी लाइट डिश। Yeah. Now your dish is ready. Okay, so let's see my lovely dish. Thank you, chef, for preparing this dal for me. Thank you. मैं अपनी दाल खाती हूँ, आप थोड़ा। आलीशान खाना, आलीशान रहना शान है गुजरात की, और सूरत की शान है हवेली रेस्टोरेंट ऑफ हॉलिडे इन। राजा रजवाड़ों का प्रदेश गुजरात मशहूर है अपनी हवेलियों के लिए, जिसे बड़े ही अंदाज से क्रिएट किया गया है हॉलिडे इन के हवेली रेस्टोरेंट में। इसके हवेली एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए सर्व करने वाले भी बड़ी शान और शौकत से गेस्ट को केटर करते हैं। हवेली रेस्टोरेंट में गुजराती जायकों के कुछ खास नज़ारे मिलते हैं, जैसे फाफड़ी, ऊंधिया, फरसान, थोड़ी नमकीन, थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी दाल, दही की कड़ी, एंड ऑफ कोर्स कुछ गुजराती स्वीट्स। Well, Haveli is the first Indian restaurant, Mughlai concept with local cuisine, the Surti food, which we started in 1990. Before this, there was no formal restaurant in Surat serving food like this. We have the traditional Surti thali and the Gujarati thali, which is served in silver thalis, silver katoris. Apart from this, we have the Punjabi food, which is served regularly in the Haveli, and a bit of Mughlai food too.
also have Maharaj, a very special Maharaj who looks after our vegetarian kitchen, which caters to again the Haveli, because basically Surti food is mostly vegetarian. It is all vegetarian only, the kind of food that we serve here in the Haveli. शाम को हवेली रेस्टोरेंट में मिलने वाले तमाम जायकों के साथ एक और जायका ऐड हो जाता है, तो म्यूजिक। A visit to Holiday Inn's Haveli restaurant is a gourmet's delight. Now, जायके का सफर wants to leave सूरत, लेकिन यहाँ के जायके हैं इतने टेम्पटिंग कि हम जा नहीं सकते। So see you next week again in Surat, same place, same time. Bye bye.